अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं नुमान और आप देख रहे हैं टेक्निकल खान। फ्रेंड्स, आज इस क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि की लॉगर क्या होता है और इसका हम लोग प्रैक्टिकल करके देखने वाले हैं। की लॉगर बेसिकली क्या होता है? की लॉगर इज अ प्रोग्राम दैट रिकॉर्ड्स कीज प्रेस्ड ऑन द कीबोर्ड। की लॉगर बेसिकली एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो कि कीबोर्ड पर हम जो भी की प्रेस करते हैं उनको रिकॉर्ड करता है। रन्स इन द बैकग्राउंड ऑफ द टारगेट सिस्टम के ये बैकग्राउंड में रन करता है और उस सिस्टम को बिल्कुल पता भी नहीं चल रहा होता। विंडो डिफेंडर हो सकता है या एंटीवायरस हो सकता है। इनको ये कुछ की लॉगर जो एडवांस्ड की लॉगर होते हैं वो बाईपास कर जाते हैं। रिपोर्ट्स एवरी की प्रेस्ड ऑन द टारगेट मशीन टू ईमेल। कुछ की लॉगर ऐसे की लॉगर होते हैं जो जितनी भी कीज हम लोग कीबोर्ड पर प्रेस करते हैं या ब्राउजर पर सर्च करते हैं या नोटपैड के अंदर कुछ लिखते हैं या वर्ड प्रेस के अंदर कुछ भी ऐसी चीज जो हम लोग अपने सिस्टम के अंदर कर रहे होते हैं और उसके लिए कोई भी की प्रेस कर रहे होते हैं, तो की लॉगर उन तमाम कीज को रिकॉर्ड करता है और उनको किसी न जो ईमेल आप लोग की लॉगर के साथ लगाते हैं उस ईमेल पे रिपोर्ट कर देता है। कुछ की लॉगर होते हैं जो उसी वक्त आपके टर्मिनल में वो कीज रिकॉर्ड करके दे रहे होते हैं। जैसे ही आप लोग टर्मिनल क्लोज कर देंगे तो वो की लॉगर दोबारा आपको वो वाली कीज सेंड नहीं करेगा। लेकिन कुछ की लॉगर ऐसे होते हैं, ये आपको मुसलसल आप जितना आप लोग टाइम सेट करते हैं उसके बाद वो टारगेट सिस्टम की तमाम कीज आपकी ईमेल पे या आप जिस जो भी चीज सेट करते हैं उस नंबर पे आपको कीज सेंड करता रहता है। स्टार्ट्स विद सिस्टम बूट। जैसे ही सिस्टम स्टार्ट होता है तो हमारा की लॉगर जो है साथ में स्टार्ट हो जाता है। तो आज इस वीडियो में जो मैं की लॉगर यूज करने वाला हूँ, मैं अभी विंडो 10 अपडेटेड यूज कर रहा हूँ, बिल्कुल फुल्ली अपडेटेड है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर प्रैक्टिकल को दिखाने से पहले मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि क्या मेरी विंडो वाकई अपडेटेड है या नहीं है। और मैंने साथ में विंडो डिफेंडर में रियल टाइम प्रोटेक्शन, टेम्पर प्रोटेक्शन, सैंपल प्रोटेक्शन, ये तमाम प्रोटेक्शन जो है मैंने ऑन की हुई है। तो चलता हूँ, मैं आपको पहले विंडो डिफेंडर की सिक्योरिटी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर गाइज मैंने अपनी वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन को ओपन कर लिया। ठीक है, उसके बाद मैं थोड़ा सा इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करता हूँ, मैनेज सेटिंग्स पे जाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रियल टाइम प्रोटेक्शन भी मेरा ऑन है, क्लाउड डिलीवर प्रोटेक्शन भी मेरा ऑन है, ऑटोमेटिक सैंपल सबमिशन भी ऑन है और टेम्पर प्रोटेक्शन, ये तीनों मेरे ऑन है। ठीक है, तो अब गाइज हम अपनी काली लिनक्स मशीन में आ चुके हैं और यहाँ पर मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाने वाला हूँ कि कैसे की लॉगर हम लोग बनाते हैं और की लॉगर बनाने के बाद आपने अपने टारगेट सिस्टम को कैसे सेंड करना है। और वो जैसे ही उस पर क्लिक करेगा एक बार, उसके बाद वो जितनी भी एक्टिविटी उस सिस्टम के अंदर परफॉर्म करेगा वो तमाम की तमाम कीज जो है आपके सिस्टम में रिकॉर्ड होती जाएंगी। तो सबसे पहले मैं अपना ब्राउजर ओपन कर लेता हूँ। ब्राउजर ओपन करने के बाद गाइज आपने जो की लॉगर हम लोग यूज करने वाले हैं उसका नेम है सपाई की। आपने लिखना है सपाई की गिटहब। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ब्राउजर ओपन हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर मैं सर्च बार में लिखता हूँ सपाई की गिटहब, सपाई की गिटहब। उसके बाद इंटर प्रेस करने का। ठीक है, इंटर प्रेस करने के बाद आपके सामने वो वाला टूल जो है, यहाँ पर टूल्स आ जाएंगे बहुत सारे मुख्तलिफ। ठीक है, तो सबसे पहला यहाँ पर ये जो आ चुका है सपाई की, इसको आपने ओपन कर लेना है। इस पर मैं क्लिक करता हूँ और ये हमारे सामने टूल जो है ओपन होके आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा इस साइड पे कर लेता हूँ ताकि साथ में जब हम लोग अपना लिनक्स का टर्मिनल ओपन करें तो हमें सही से नजर आए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक सपाई की बहुत ही बेहतरीन कीलॉगर है जो हम लोग इस वीडियो में यूज करने वाले हैं। और इसको विंडो डिफेंडर भी डिटेक्ट नहीं करता बल्कि ये विंडो डिफेंडर को बाईपास कर जाता है। मेरी बिल्कुल फुली अप टू डेट विंडो है, मैं आपको अगेन भी दिखा देता हूँ यहाँ पर जाके। ठीक है, इसकी अपडेट भी दिखा देता हूँ। ठीक है, पहले तो मैंने आपको विंडो डिफेंडर दिखाया, अब मैं यहाँ पर दोबारा आपको इसकी अपडेट दिखा देता हूँ। ठीक है, अपडेट एंड सिक्योरिटी पे गाइस गया। ठीक है, यहाँ पर अभी आपको ये दिखाएगा यू आर अप टू डेट। ठीक है, यहाँ पर ये देखेगा। ठीक है, यू आर अप टू डेट। तो मैं बिल्कुल फुली अपडेट हूँ अपनी विंडो के साथ। मैं इसको थोड़ा सा नीचे से स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ गाइस। ठीक है, इसका कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको मिलेगा और इसका जो डिजाइनिंग है इस तरह की होगी सफाई की। उसके बाद थोड़ा सा नीचे से स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ, इसका यूजेज जो है गाइस यहाँ पर है। ठीक है, तो मैं इसको गिट क्लोन कर लेता हूँ गाइस। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इसको कॉपी कर लिया। उसके बाद यहाँ पर मैं अपना टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ गाइस। टर्मिनल ओपन करने के बाद मैं इसको अपने डेस्कटॉप की डायरेक्टरी जो उसके अंदर डाउनलोड करने वाला हूँ, ये गिट क्लोन करने वाला हूँ। ठीक है, तो मैं मैक्सिमाइज कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने कमांड टाइप की गिट क्लोन और इसको गाइस पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद ये कुछ ही देर में हमारा जो की लॉगर है क्लोन हो जाएगा। ठीक है, क्लोन होने जब तक ये हमारा की लॉगर क्लोन होता है तब तक मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इसको आपने यूज में कैसे लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन गाइस कर लेना है।
स्क्रॉल डाउन करने के बाद गाइस यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर ये लिखो cd spyky, यानी इसकी आपने डायरेक्टरी में आ जाना है और उसके बाद इसको एग्जीक्यूट कराने के लिए आपने लिखना है बैश spyky डॉट sh। तो ये आपका टूल जो है एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो अगर इसके अंदर कोई भी गाइस इशू आता है, जो रिक्वायरमेंट्स अगर मांगता है, तो आपने गाइस ये वाली रिक्वायरमेंट जो है इसको दे देनी है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ls करता हूँ गाइस। ls करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं spyky के नाम से मेरे सामने आ चुका है। तो मैं cd spyky लिखता हूँ और इसकी डायरेक्टरी में आ चुके हैं। ls कर लेता हूँ गाइस। ls करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको एग्जीक्यूटेबल परमिशन नहीं मिली। मैं पहले इसको एग्जीक्यूटेबल परमिशन गाइस दे देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिखा chmod स्पेस +x स्पेस spyky डॉट sh और मैं इंटर प्रेस करता हूँ गाइस। ls किया तो अब आप देख सकते हैं इसको एग्जीक्यूटेबल परमिशन मिली हुई है। तो इसके बाद गाइस यहाँ पर एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर एक आइकन की डायरेक्टरी भी बनी हुई है। मैं अगर आइकन की डायरेक्टरी में जाता हूँ, cd आइकन्स ls करता हूँ, तो यहाँ पर आप लोगों को दो आइकन मिलेंगे। जब हम लोग अपना कीलॉगर बनाएंगे, कीलॉगर बनाने के बाद आप लोगों को जो कीलॉगर बनेगा वो दो आइकन के पे बनेगा, एक whatsapp.io पे बनेगा और एक messenger.io पे बनेगा। अगर इसके अलावा आप लोग कोई और आइकन देना चाहते हैं तो इस डायरेक्टरी के अंदर आप लोग ऐड कर सकते हैं, अगर आप लोग डेवलपर हैं या अगर आप लोगों को थोड़ी सी कोडिंग की समझ है। तो मैं फिलहाल आप लोगों को ये डेमो पर्पज के लिए दिखाने वाला हूँ, तो मैं इनमें से कोई एक यूज कर लूंगा गाइस, ठीक है। मैं फिलहाल इसको क्लियर कर लेता हूँ, हम एक डायरेक्टरी पीछे आ जाते हैं गाइस, ठीक है। ls कर लेता हूँ गाइस, ठीक है। तो इसको आप एग्जीक्यूट कराने के लिए आपको पता है, मैंने आपको बताया कि कमांड आपने टाइप करनी है बैश spyky डॉट sh, ठीक है। और मैं इंटर प्रेस करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा spyky जो टूल है वो हमारे सामने आ चुका है और इसका इंटरफेस कुछ इस तरह से है। उसके बाद गाइस यहाँ पर ये पूछ रहा है कि चूज अ पोर्ट। डिफॉल्ट पोर्ट जो है Y1534 है। अगर आप लोग कोई और पोर्ट देना चाहें तो दे सकते हैं, अगर ये ना भी देंगे जस्ट इंटर प्रेस कर देंगे तो ये बाय डिफॉल्ट पोर्ट जो है सिलेक्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं इंटर प्रेस करता हूँ गाइस। तो इंटर प्रेस करने के बाद गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं पेलोड नेम डिफॉल्ट, ठीक है। तो पेलोड अगर आप लोग कोई नेम देना चाहेंगे तो दे सकते हैं, अदरवाइज इसका डिफॉल्ट जो नेम होगा वो पेलोड होगा, ठीक है। आपकी मर्जी अगर आप लोग कोई पेलोड का नेम देना चाहें तो ठीक है, नहीं तो डिफॉल्ट इसका नेम पेलोड होगा। मैं यहाँ पर कोई नेम एंटर नहीं करने वाला, इसको डिफॉल्ट पेलोड के नेम से ही रहने देता हूँ। मैं इंटर प्रेस कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लॉग जो फाइल बनेगी उसका नेम आप लोग कुछ देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते। अगर आप लोग कोई नेम देंगे तो उसके बाद आपने गाइस जब उस लॉग को देखना होगा तो आपने कमांड टाइप करनी है, टाइप और आगे वो फाइल का नेम जो आपने उस वक्त दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट जो नेम ये दे रहे हैं वो लॉग है। आपने जस्ट कमांड टाइप करनी होगी लॉग टाइप और आगे लॉग निकला होगा, जो फाइल होगी आपकी वो आ जाएगी, ठीक है, जिसके अंदर लॉग्स होंगे। यहाँ पर मैं लॉग का नेम भी चेंज नहीं करने वाला, इसको बाय डिफॉल्ट रहने देता हूँ। इंटर प्रेस कर लेता हूँ गाइस, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर ये पूछ रहा है कि लॉग फाइल नेम, ओके। उसके बाद यहाँ पर ये पूछ रहा है कि चूज एन आइकन। डिफॉल्ट 1 है, ठीक है। अगर 2 करेंगे तो 1 पे मैसेंजर का आइकन आएगा, 2 पे व्हाट्सएप का आएगा। तो मैं यहाँ पर 2 को सिलेक्ट कर लेता हूँ गाइस, ठीक है, क्योंकि व्हाट्सएप को बहुत से लोग जो सिक्योर समझते हैं। तो मैं इसको 2 को सिलेक्ट किया। अब हमारा जो कीलॉगर बनेगा वो व्हाट्सएप के आइकन से बनेगा, इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर ये देखें गाइस, अब कंपाइलिंग हमारी स्टार्ट हो चुकी है और ये हमें अब कीलॉगर जो है बना के दे देगा व्हाट्सएप के आइकन के नेम से, ठीक है। यहाँ पर ये हमें करा रखे, ठीक है, सेव्ड पेलोड डॉट exe, ओके। प्लीज डोंट अपलोड टू वायरस टोटल, ओके गाइस। तो यहाँ पर इसने हमें एक लिंक दे दिया कि सेंड द लिंक टू दैट टारगेट। तो यहाँ पर मैं इस लिंक को गाइस कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, और अपने ब्राउजर के जाकर इसको पेस्ट करूंगा, क्योंकि ये विंडोज के अंदर जो है कीलॉगर काम करेगा, ये एंड्रॉइड के लिए कीलॉगर नहीं है। मैंने इसको गाइस कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद गाइस यहाँ पर अब मैं अपने ब्राउजर में जाता हूँ। ब्राउजर में जाने के बाद मैं इसको पेस्ट करता हूँ और इसको गाइस ओपन करता हूँ। तो गाइस जैसे ही मैं इंटर प्रेस करूंगा तो यहाँ पर हमारा जो पेलोड डॉट exe है, ठीक है, जो कीलॉगर हमारा है ये डाउनलोड हो जाएगा। मैं यहाँ पर इंटर प्रेस कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पर ये डायरेक्टली जो है हमारी यहाँ पर फाइल जो है ये देखें गाइस, हमारी फाइल जो है डायरेक्टली डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी फाइल जो है गाइस डाउनलोड हो चुकी है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर डाउनलोड की डायरेक्टरी में जाता हूँ गाइस, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पेलोड डॉट exe के नाम से हमारी डायरेक्टरी आ चुकी है। अगर गाइस यहाँ पर मैं इसका नेम whatsapp.exe रख देता तो बहुत से लोग इसको बड़ी आसानी से इंस्टॉल कर देते, क्योंकि उनको लगता था कि ये कोई व्हाट्सएप की फाइल है, ठीक है, और बड़ी आसानी से अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल कर लेते। तो अब गाइस यहाँ पर मैं अगर इसको जैसे ही दोबारा इसको इंस्टॉल करने से पहले अगेन मैं आपको अपना विंडो डिफेंडर दिखा देता हूँ। मेरा विंडो डिफेंडर अभी ऑन है और मैंने विंडो डिफेंडर को ऑफ भी नहीं किया, ठीक है। आपको पता है कि जब भी विंडो डिफेंडर अपडेटेड होता है तो वो उसी वक्त डिटेक्ट कर लेते हैं कि आपने कोई वायरस जो कोई ऐसी फाइल जो है डाउनलोड की है। तो यहाँ पर मैं इसको आप इंस्टॉल करूंगा, ठीक है गाइज। तो अब मैं इधर आता हूँ अगर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी तमाम चीज़ें सेट है गाइज। जैसे गाइज यहाँ पर मैं उधर जाके इसको इंस्टॉल करूंगा, ठीक है, उधर मेरा टर्मिनल आ जाएगा मेरी डिवाइस का, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इस पे गाइज क्लिक किया, अननोन पब्लिशर रन पे क्लिक करता हूँ गाइज।
तो यहाँ पर हमारा काम गाइज जो है यूँ समझ ले हो चुका है। तो अब मैं अगर इधर आता हूँ अपनी काली मशीन के अंदर, तो गाइज यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सी यूजर टेक्निकल खान डाउनलोड्स। अगेन भी मैं गाइज आपको दिखा देता हूँ, मैंने विंडो डिफेंडर को क्लोज नहीं किया। आपको लगा होगा कि मैंने शायद विंडो अपने डिफेंडर को बंद किया होगा बीच में, ठीक है, वीडियो को स्टॉप करके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा डिफेंडर भी चल रहा है, ठीक है, और बिल्कुल वही सेम विंडो है। तो अब गाइज यहाँ पर मैं उधर अपनी मशीन में जाता हूँ और जो भी चीज़ें गाइज यहाँ पर मैं अगर करता हूँ, मैं अगर यहाँ पर डाउनलोड की डायरेक्टरी में जाके कोई मैं फाइल गाइज बनाता हूँ, ठीक है, तो ये वो तमाम चीज़ें उधर रिकॉर्ड हो रही होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने अगर बनाया था new.txt, इसके अंदर मैं लिखता हूँ हाय हाउ आर यू, ठीक है, ये तमाम चीज़ें गाइज उधर मेरी रिकॉर्ड हो रही होंगी, ठीक है। उसके बाद अब मैं जाता हूँ ब्राउज़र के अंदर और अपने ब्राउज़र के अंदर कुछ सर्च करने की मैं कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ हाउ आर यू, ठीक है, तो ये भी मेरा उधर रिकॉर्ड हो रहा होगा। अब अगर गाइज यहाँ पर मैं जाता हूँ फेसबुक पे, ठीक है, और लॉग इन करने की कोशिश करता हूँ गाइज, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक और टर्मिनल ओपन किया और यहाँ पर लिखा फेसबुक लॉग इन। यहाँ पर मैं फेसबुक के लॉग इन पेज पे जाऊँगा और यहाँ पर कुछ फेक डिटेल इंटर करने की कोशिश करूँगा गाइज, ठीक है। और मैं इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करता हूँ और लॉग इन टू फेसबुक, तो इस पर मैंने क्लिक किया फेसबुक के लॉग इन पेज पे। तो यहाँ पर मैं कुछ फेक डिटेल इंटर कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को कुछ डेटा शो कराने के लिए मेरे पास आ जाए। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ nomi@gmail.com और उसके बाद यहाँ पर गाइज मैं दे देता हूँ कोई वैसे ही फेक पासवर्ड 1 से लेकर 8 तक। तो लॉगिन पे गाइज क्लिक करता हूँ, ये मेरा कोई ना कोई अकाउंट है, ठीक है, तो जस्ट ये आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने एंटर किया है। अब गाइज यहाँ पर मैं चलता हूँ अपनी काली लिनक्स मशीन के अंदर और आप लोगों को दिखाता हूँ कि कैसे हम लोग इन तमाम की जो हमने इंटर की हैं इनको कैसे ले सकते हैं या देख सकते हैं कि हमने जिस टारगेट के ऊपर की लॉगर इंस्टॉल की है वो उसकी जो कीज हैं अब हम कैसे चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर गाइज आपने कमांड टाइप करनी है टाइप लॉग, ठीक है, इसने हमें यहाँ पर दे भी दिया है कि गेट लॉग फ्रॉम की लॉगर्स रन टाइप लॉग। जो आप लोग जो भी लॉग का नेम रखेंगे वो आगे लिखना है, जस्ट टाइप कमांड के आगे आपने लिखना है उस लॉग फाइल का नेम जो आपने रखा होगा। तो मैंने बाय डिफॉल्ट लॉग ही रख दिया था, कोई नेम चेंज नहीं किया था, इस वजह से यहाँ पर मैंने लिखा टाइप लॉग और गाइज यहाँ पर मैं इंटर प्रेस करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गाइज, ठीक है, मैंने टाइप लॉग इंटर किया। तो उसके बाद यहाँ पर ये देखें न्यू के अंदर, क्योंकि मैंने यहाँ पर जो एक txt फाइल बनाई थी तो उसके अंदर ये देखें लिखा था एक हाउ आर यू, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये कुछ और स्पेलिंग भी आ गई है हाउ आर यू, ठीक है, ये भी अगेन मैंने गूगल पे लिखा था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये देखें फेसबुक लॉगिन के आगे गाइज यहाँ पर ये देखें मेरी जीमेल भी आई नोमी, ठीक है, 2 आया हुआ है, ठीक है, @ नहीं आया है, ठीक है, मैंने हालांकि @ लिखा है। जीमेल डॉट इसने डॉट को ये गाइज आई थिंक जो डॉट है @ है इनको काउंट नहीं करता। उसके बाद गाइज ये सेम टू सेम एज इट इज इसने हमारे पासवर्ड जो है कैप्चर करके दे दिया। हालांकि उधर पासवर्ड जो है थोड़ा हाइड हो रहा था, ये इस तरह का ब्लैक डॉट्स बन रहे थे। तो इसने कंप्लीट हमारी एक एक की को गाइज मॉनिटर किया है और तमाम की तमाम की का रिकॉर्ड इसने हमें शो कर दिया है। तो इस तरह से गाइज जब भी आप लोग किसी भी टारगेट सिस्टम के ऊपर ये वाला की अगर इंस्टॉल करेंगे तो बड़ी आसानी से आप लोग उसके सिस्टम की एक एक की को मॉनिटर कर सकते हैं। तो ये गाइज बेसिकली की लॉगर का यही काम होता है। कुछ की लॉगर होते हैं जो जब आप लोग किसी भी टारगेट सिस्टम के अंदर इंस्टॉल करते हैं उसके बाद वो की लॉगर जो आप ईमेल अगर उनके साथ अटैच कर देते हैं, कुछ की लॉगर ईमेल पे आप लोगों को लॉग सेंड करते रहते हैं और आप लोगों को यहाँ पर उनका वेट करने की जरूरत नहीं होती, बल्कि वो आपको 5 मिनट के बाद या 10 मिनट के बाद जितना आप लोग टाइम सेट करते हैं वो आपको उसके हिसाब से लॉग्स जो है सेंड करते रहते हैं। तो इस क्लास में गाइस इतना ही था जो मैंने आप लोगों को बताना था और उसका प्रैक्टिकल करके दिखाना था कि कीलॉगर क्या होता है और कीलॉगर अटैक आप लोग किसी भी टारगेट सिस्टम पे कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। तो इस क्लास के लिए गाइस इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। अल्लाह हाफिज।